पीपल ड्रीम ऑफ बिकमिंग आईएएस, अब वो चाहे किसी भी अटेम्प्ट में बन जाए। और आज हमारे साथ समवन हु हैज क्लियर्ड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आई वेलकम आस्था सिंह, पोल इंडिया रैंक 61। शी इज द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ द कंट्री। वेलकम आस्था सिंह टू द यूपीएससी अखाड़ा। Thank you so much, sir. Thank you so much. I'm really happy to be here. आज तो सबसे पहले अगेन कि इतना जल्दी आपने फीट अचीव किया है, तो ये दिमाग में कब आया आपको, बोला कि आपको प्रिपेयर करना है खुद आईएएस? सर इसमें बहुत ही लंबी स्टोरी है। आई थिंक बैक व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड माय दादाजी ही यूज्ड टू बी वेरी एडमेंट कि करेक्टर बनेगी है। क्योंकि वैसे भी हम यूपी से हैं तो हमारे यहाँ वैसे डीएम बहुत ज़्यादा एक ग्लैमरस पोस्ट है, तो इसलिए वो एक कीड़ा कहीं न कहीं उन्होंने मेरे दिमाग में डाला था। बट एज़ आई ग्रू अप ऑब्वियसली बहुत बार मेरे एम्स चेंज हुए, कभी मन कर रहा है साइंटिस्ट बनेंगे, कभी मन कर रहा है साइकियाट्रिस्ट बनेंगे। तो वो चेंज होते-होते बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय स्कूलिंग and before entering into college I had made up my mind कि this is what I want to do, this is the job that interests me the most। तो फिर मैंने अपना ऑप्शनल इकोनॉमिक्स यही सोच के चूज़ किया कि मैं इसको आई मीन मेरी डिग्री का कोर्स मैंने ये सोच के चूज़ किया कि मैं इकोनॉमिक्स को अपना ऑप्शनल लूँगी फॉर यूपीएससी। एंड देन college came, college went, and finally after graduating in June 2023 I started my preparation in July of 2023। So all in all it's been almost 2 years to get here। बट स्टिल आस्था, इट्स लाइक वेरी शॉर्ट जर्नी, बिकॉज हम तो देखते हैं बच्चों को 5 साल 4 साल फिर भी नहीं होना। तो बस मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या लग रहा है आपको, क्या डिफरेंस है ना, कि जो 1 साल में, मतलब 1 साल तो पूरा एग्जाम का प्रोसेस होगा, 1 साल जो आपने प्रिपरेशन को दिया डेडिकेटली, और वो मतलब कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट होना, तो उसके पीछे क्या लग रहा है आपको रीजन? सर आई थिंक मुझे कहीं न कहीं ये क्लैरिटी थी कि आई हैव टू बी एबल टू फिनिश माय सिलेबस विदिन दिस 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन, राइट? और क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, यही करना सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है। बट फ्रॉम डे 1 इट्स बीन माय गोल कि मैं कंसिस्टेंट होके बाय द टाइम आई गिव माय प्रीलिम्स आई एम ऑल सॉर्टेड विथ माय सिलेबस एट लीस्ट वंस, राइट? तो ये था कि करना ही करना है पहले अटेम्प्ट में। और सेकेंडली वो होता है कि आप बहुत लोगों की जर्नीज देखते हैं, यू सी द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दे हैव मेड, या फिर कहाँ-कहाँ वो लैग किए हैं और उससे आप सीखते हैं। सो आई थिंक मैं सीखी और मैंने फाइनली ट्राई किया कि मैं वो मिस्टेक्स रिपीट ना करूँ, एंड ऑब्वियसली दैट हेल्प्ड। And Asta, what do you, which pre-mains interview, which stage you find that is the more difficult in the journey? डेफिनेटली इट्स प्रीलिम्स फॉर मी, क्योंकि प्रीलिम्स इतना ज़्यादा अनसर्टेन है ना कि आप जितना भी पढ़ लो इट कैन बी लेस, राइट? तो पूरे साल आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, बट ऐसा हो सकता है कि करंट अफेयर्स के पेपर में से कोई भी क्वेश्चन आए और आपसे एक भी ना बने, राइट? तो वही है कि अनसर्टेनिटी अराउंड इट इज़ वेरी वास्ट, एंड यूपीएससी इज़ कॉन्स्टेंटली मेकिंग इट मोर अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल, राइट? तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी डिस्पाइट यू बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, यू बीइंग थरू विद द सब्जेक्ट, द सिलेबस, यू कैन स्टिल फ्लंक इन प्रीलिम्स, राइट? तो वो लक फैक्टर मुझे लगता है बहुत हाई है इन प्रीलिम्स, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स द मोस्ट डेंजरस तो स्टेज। जैसे मैं मान सकता हूँ कि आज तक को भी डर लगता था तैयारी करते बिल्कुल, बिल्कुल, लगता था। 100% सर। डर डर ने ही मुझे आई थिंक इतना कंसिस्टेंट बनाया अपनी प्रिपरेशन में, अच्छा। कि ऑब्वियसली वो एक फेलियर का डर हमेशा से रहता है, स्पेशली व्हेन यू हैव टॉप्ड इट थ्रू आउट योर स्कूल ये नहीं बोल रही हूँ कि आप तो अचीवर रहे। कॉलेज। तो वो एक फियर कहीं न कहीं था, और उस फियर ने मुझे पुश किया कि नहीं, आज तो ये फील नहीं होना है। हाँ, फेल नहीं होना फील नहीं होना है। है। यस सर। नहीं, ये पुश कर रहा था आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस जैसे अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि फियर क्या थे, तो फियर ये था कि फेल नहीं होना है, उसको फिर आपने ओवरकम कैसे किया? लगातार इतनी लंबी चढ़ रही है, ऐसा नहीं एक दिन का फियर है, यस। ये लंबा है, इसको ओवरकम कैसे किया? सर ओवरकम करने का आई थिंक द बेस्ट वे है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कि क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ मैराथन लाइक वी कॉल इट, राइट? तो ऐसा नहीं है कि एक बैड डे या एक गुड डे है तो यू कैन जस्ट डू वेल और डू बैड इन दिस एग्जाम, राइट? इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, सो आई विल अचीव दिस, क्योंकि द ओनली वे टू रिड्यूस योर फियर फॉर दिस एग्जाम इज थिंकिंग कि आप हर दिन कुछ कर रहे हो, यू आर अचीविंग समथिंग ईच डे, जिससे वो प्रेशर बिल्डअप ना हो आप पे। और सेकेंडली फियर को हटाने का ये भी है कि मतलब इफ नॉट यू देन हु। हाँ, तो प्रिपरेशन में सभी वही कॉमन सिलेबस पता होना चाहिए, पीवाईक्यूज है ना, और फिर कंसाइज नोट्स एवरीथिंग। तो सब वही बच्चे जो स्ट्रेटेजी करते हैं, टॉपर करते हैं। तो आपको लगता है कि आपने कुछ अलग किया होगा? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं जितने टॉपर से मिलता हूँ, कुछ ना कुछ हमें अलग होता है, तो हर एक का अपना होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपने डिफरेंट किया, वो जो आपके लिए काम किया? सर ऑब्वियसली ये जो चीजें सब टॉपर्स बताते हैं वो तो आपको करनी ही है, जी। राइट? क्योंकि आप पीवाईक्यूज को नहीं इग्नोर कर सकते, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो मतलब इट इज द होली ग्रेल आपके ऑप्शनल के लिए, यू नीड पीवाईक्यूज, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट
मेहनत तो करनी है, बट मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क पे एम्फेसिस कम डालते हैं हम लोग, कि हमने बहुत ग्लोरीफाई किया है कि बहुत रगड़ के पढ़ना है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, बट वी नीड टू फर्स्ट सिट डाउन एंड स्ट्रेटेजाइज। वो स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज मैंने कोई फाउंडेशनल कोर्स नहीं लिया था, मुझे काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता था अपने रिसोर्सेज कंसोलिडेट करने में, थिंकिंग कि मैं कैसे पढ़ूंगी क्या नहीं पढ़ूंगी। तो मैंने आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बट आई रेड द राइट थिंग्स, right? So just prioritizing smart work over hard work was, I think, my पर mantra. ये भी एक टास्क है अपने आप में। ये मैं काफी देखता हूँ बच्चों को ना, मान लो कहीं से भी उन्होंने क्लास की है, तो उनको जो पढ़ा दे वो पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते, उनको गाइडेंस ही नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं क्या आपने कैसे फिगर आउट किया कि आपको पता चला कि यार ये चीज राइट है मेरी, ये रेलिवेंट है, बट इज रेलिवेंट राइट, तो क्या रेलिवेंट, तो रेलिवेंसी आप कैसे फाइंड आउट करते थे किसी भी कंटेंट से? सर ऑब्वियसली मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत फोमो था कि मतलब मैं यहाँ से नहीं कोचिंग कर रही हूँ, या मैं वहाँ से ये सोर्स नहीं पढ़ा, मैंने वो सोर्स नहीं पढ़ा। बट इवेंचुअली जब आप पेपर देखते हो, द ओनली वे टू नो इज यू रीड द PYQs, यू रीड कि पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड फिर आप देखो कि ऑलरेडी जो हमारे कोर सोर्सेज हैं, जैसे NCRTs हैं हमारे, या लक्ष्मीकांत है, ये सारी बुक्स जो कोर सोर्सेज है उनसे कितना कुछ कवर हो जाता है। तो आपको एक फोमो की हैबिट को अपनी छोड़ना पड़ेगा to really understand what the relevant course is. आपको you have to just understand, sit back, strategize like I said, to understand कि relevant stuff क्या है। हर कुछ नहीं है relevant, और मेरे लिए तो यही था कि as long as मैं questions कर पा रही हूँ, जितना मैंने पढ़ा उतने में I'm good. I will not care कि आज नया जो रिसोर्स आया उसको मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। तो फोमो मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया था। आपने फिर सेलेक्ट कर लिए टॉपिक्स, फिर को कंटेंट वहीं से पढ़ना है, फिर बिल्कुल बिल्कुल, फिर बार इधर उधर नहीं देखना है। तो डिसाइड हो गया था दिमाग में इतना जी, करना है, बस। उसके बाद फिर क्योंकि रिविजन से ही आप कर सकते हो इस एग्जाम को। रीडिंग न्यू सोर्सेज एवरी डे विल नॉट मेक अ डिफरेंस अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो मल्टीपल रिविजन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर अ वास्ट अमाउंट ऑफ सोर्सेज, अ वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज। लेकिन ये फियर पता क्यों आता है कि जैसे हर बार हम पेपर देखते हैं वो डिफिकल्ट और डिफरेंट आता है ये, और वो आना ही हर बार है ना, बच्चों को लगता है इस बार हम वो हार्ड वाले कर लेते हैं 15 क्वेश्चन, कभी वो कट ऑफ डिसाइड ही नहीं कर रहे। राइट। तो मेरे ख्याल से वो मिसकंसेप्शन है। अगर हम वो एक जो स्टैटिक वाला पार्ट ठीक ठाक कर लेंगे तो हम वो कट ऑफ तो प्री वाला वो कर ही लेंगे उसके आराम से, राइट। है ना। बस वही है कि मतलब अपना माइंड यूज करना प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है, कि मतलब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर दे देगी, बट इट इज नॉट इनफ, इट विल नेवर बी इनफ। थोड़ा सा आपको अपने एंड पे भी करना पड़ेगा, अपने एंड पे थोड़ा सा, लाइक आई सेड, स्मार्ट वर्क वो आप खुद ही कर सकते हो, एंड इट इज वेरी इंडिविजुअल टू एवरी पर्सन, राइट? तो यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर सेल्फ, सी आपके लिए क्या वर्क करता है, क्या चीजें आपको इंटरेस्ट करती हैं, आपको क्या लगता है कि ऑन टॉप ऑफ दिस व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, राइट? So just using your own mind, being your own person in this preparation is very important, rather than just blindly following whatever is given to you, right? एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है? एक जैसे कि एनवायरनमेंट इन द सेंस कि आप कैसे लोगों के सराउंड कर रहे हो, कोई लोग आपको पुश कर रहे हैं, कई लोग आपको डाउन कर रहे हैं, है ना, या फिर पीयर ग्रुप जो भी, मतलब एक आता है ना, बच्चा खुद पढ़ रहा है साथी के, उसके साथ एक एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है तैयारी के अंदर? मेरे हिसाब से it plays a huge role. I think मेरे लिए being back at home with my family was one of the most आई डोंट नो लाइफ चेंजिंग थिंग्स इन दिस प्रिपरेशन। क्योंकि मैंने भी पहले सोचा था कि मैं दिल्ली से ही प्रिपरेशन करूंगी, मैं ऐसी ही सर्टेन ट्रेजेक्ट्री फॉलो करूंगी जैसे हर टॉपर की होती है, राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में रहूंगी। बट देन आई डिसाइडेड कि इट वाज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी, और मे बी मैं अपना बेस्ट पोटेंशियल वहाँ ना दे पाऊँ। तो बीइंग एट होम, बीइंग इन द कंफर्ट ऑफ माई होम रियली प्लेड अ ह्यूज रोल। सेकेंडली, लाइक यू सेड, सपोर्ट ऑफ पीपल। मेरे हिसाब से ये प्रिपरेशन इतनी आइसोलेटिंग हो जाती है, इतनी लोनली हो जाती है एट वन पॉइंट, स्पेशली इफ यूर इन माई पोजिशन, कि आपके कोई दोस्त नहीं है इस सिटी में, एंड उस वजह से यू नीड सम और द अदर पर्सन टू एनकरेज यू, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि आप अकेले अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर सकते हो। It's so long, the journey is at least 2 years, and in that you will definitely face down turns. तो उस टाइम पे सपोर्ट ऑफ पीपल who are going to boost your ego, who want to boost your confidence is definitely important. So have certain people. It can be digitally, it can be in your family or friends in your surrounding, but don't isolate yourself. जब आपसे इंटरेक्शन हुआ था तो एक आई गॉट टू नो कि हाँ है शी इज नॉटी। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जब HCS की मैं मॉक इंटरव्यूज दे रही थी, देन आई केम टू सर एंड आई हैड गिवन अ मॉक इंटरव्यू देयर, एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन विद सर, एंड ही हैड सेड कि
तुम तो आईएएस मटेरियल हो, you are a person who can even be at rank 1. So even despite not knowing me at all, sir saw that ability in me, and that had been a huge boost for my confidence, not only in HCS, but it has remained up until today. वही पॉजिटिव वर्ड्स अब ऐसे नहीं है आज तक कि हम रैंडम किसी को बोल देते हैं बिल्कुल। ना, तो लगता है कि हाँ शी हैज द पोटेंशियल, वो द वे यू आर टॉकिंग, मतलब मैं यहाँ पे कोट अनकोट करूंगा, मेरे को तो उस दिन ये फील हो रहा था लाइक शी इज लाइक लेडी शशि थरूर और द अदर पैनलिस्ट आई विल डिस्कस लेटर, बट मगर यार ये रैंक 1 ला सकती है लड़की, इतना अच्छा पोटेंशियल है, और इट्स नो लेस देन रैंक 1, 21 ईयर्स में टॉप करना एग्जाम एंड लाइक नो मीन इट्स वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट। Thank you so much, sir. तो बस उसके पीछे मैं ये जान रहा था, मुझे लगा जो रिलाइज है ना, बिकॉज मेरे को ये लगता है यहाँ पे एक बड़ा है कॉम्प्रिहेंशन जो उस पेपर को बनाता है। कॉम्प्रिहेंशन इन जैसे आपने जो भी पढ़ा आपने उसको समझ लिया और आपने उसको लिख दिया, वही अल्टीमेटली इस तरह से 50 हुआ है और आपने समझ लिया तो आप कम्युनिकेट कर दोगे, 275 हुआ है आपके इंग्लिश। तो कॉम्प्रिहेंशन मेन चीज है, इसको ये स्किल आपकी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, आप इसको बता नहीं मुझे, लेकिन मेरे को तो ये दिख जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कम्युनिकेशन से आसपास इज वेरी मच डेवलप। और ये देखना आप अभी सर्विसेज में व्हेन यू विल गो टू द लबास, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे भी आप सर्टेन जगह पे टॉप करोगे, देखना कई डिबेट्स में और इन चीज में, क्योंकि वो है आप में पर्सनैलिटी, मे बी बेस्ट कैंडिडेट हो इस वो सारा आपको मिलेगा आगे। और ये आपके जर्नी में आगे, बिकॉज गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को देखती है कि वो उनको डिफेंड करता है पॉजिटिवली, कम्युनिकेट करता है, वो आप में है सर। तो बस मैं चाह रहा हूँ कि और जो बच्चे नए हैं है ना, वो ये अपना ये वाला पार्ट कैसे डेवलप करे, अपना कॉम्प्रिहेंशन वाला, चीजों को समझो, लिखो, कम्युनिकेट करो, और कम्युनिकेशन वाला इसके लिए क्या कर सकते हैं बिगिनर्स, नॉट फॉर की ग्रेजुएशन बाद, 12th के बाद भी है, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करना चाहते हैं फॉर दैट पार्ट। तो मेरे लिए तो फॉर एग्जांपल ये स्किल जो मैंने डेवलप करी, इट केम वेरी नेचुरली, स्कूल टाइम से ही मेरा था थोड़ा, मैं एक सोशल पर्सन हूँ ही, वेरी बबली पर्सन, Yes. और इसलिए कई बार तो लोगों को लगता था यार तुम तो इतनी ज्यादा बबली हो, कसम पढ़ती हो। सो दैट दैट वाज देयर, मैं डिबेट्स करती थी, मैं सिंगिंग करती थी, मैं बहुत सारी हॉबीज, एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ दीज अरीनास, एंड लोगों से बात करना बहुत नेचुरली मेरे अंदर आता था, विच आई अंडरस्टैंड इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, बिल्कुल। सबके लिए वो नहीं होगा। तो स्पेशली फॉर पीपल हु आर बिगिनिंग राइट नाउ, दे हैव जस्ट पास्ड आउट ऑफ स्कूल, तो आई थिंक जैसे कॉलेज एक बहुत बढ़िया आउटलेट होता है आपके इमोशंस के लिए, आपकी स्किल्स को आप फोन करें, तो कॉलेज में आप जितना हो सके ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करें, बी अ सोशल पर्सन, इट डज नॉट हैव टू बी कि आपको डिबेट्स एक्लेमेशंस करने, एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, आप डांस करें, आप म्यूजिक में जाएं, you can do your arts and craft, anything that is your hobby, it's your calling, you engage in that, because वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर में जब आप अच्छे होते हैं तो एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स ऑल्सो आई हैव समथिंग, आई पोजेस सम सॉर्ट ऑफ टैलेंट, तो ये करना, एंड ऑल्सो ऑलवेज बीइंग रेडी टू टॉक टू पीपल, बीइंग कंफर्टेबल अराउंड पीपल। आई नो बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होता, बट यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। एट द एंड ऑफ द डे आप एक सोशल एनिमल हैं, आप पब्लिक सर्वेंट बनेंगे तो आपको सोसाइटी में रहना है, लोगों से मिलना है, हर दिन इंटरेक्ट करना है, तो इसलिए अभी से अपनी बाउंड्रीज को पुश करें, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन वेर एवर यू कैन, राइट। तो आई थिंक इन दैट वे आप अपनी इन स्किल्स को होन कर सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन तो आ ही जाता है, एज एंड व्हेन यू स्टडी, एज एंड व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल, you just become more mature, right? And that helps. सोशल आपने कहा कि सोशल एनिमल, सोशल ह्यूमन बीइंग, अब वो सोशल ह्यूमन बीइंग थोड़ा कहीं ना कहीं सोशल आइसोलेशन हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, Right. वंस वी गो इनटू द एक्सेस ऑफ दैट। Yeah. तो क्या आस्था भी सोशल मीडिया काफी यूज करती थी या फिर रेगुलेटेड करती थी, तो फिर अगर बच्चे भी अगर रेगुलेटेड यूज करें तो कैसे उस पर एक बैलेंस बना सकते हैं? तो आई बी ऑनेस्ट, मैंने तो सोशल मीडिया ऑल इन ऑल अपनी प्रिपरेशन में 1 महीने के लिए डीएक्टिवेट किया था, सिर्फ 2 साल में 1 महीना, दैट वाज बिफोर माय मेंस, दैट आल्सो बिकॉज माय फ्रेंड्स वर लाइक आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ यू डीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो अगेन मैं यूज करती थी सोशल मीडिया बिकॉज आई वॉज अवे फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई वॉज अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं सिर्फ अपने घर में पढ़ाई करती थी, क्योंकि इस सिटी में बैक होम आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। Basically, she's residing the Jirakpur only. माई फ्रेंड्स आइदर गो टू कैनेडा और दे आर पेरिंग, तो मतलब ज्यादा दोस्त मेरे थे नहीं यहाँ पे, तो मुझे सम वे, बिकॉज अगेन आई सेड आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, आई नीडेड कि मेरा कहीं ना कहीं आउटलेट हो, मेरे कोई कनेक्ट रहे लोगों से, कि मैं एकदम एक आइसोलेटेड ह्यूमन ना बन जाऊं, इसलिए मैं
सोशल मीडिया को यूज़ करती थी, ऑब्वियसली रेगुलेटेड यूज़, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए आसान था। आई कैन जस्ट पिक अप द फ़ोन, यूज़ इट फॉर अ बिट एंड आई कैन कीप इट अवे, राइट? और उससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। तो इफ़ यू आर वन हू गेट्स वेरी डिस्ट्रैक्टेड by social media, obviously try to avoid it as much as you can. You can maybe keep a small phone, you can call your friends या आप physically अपने दोस्तों से मिले। But if social media is not a huge problem for you, just ऐसे hearsay में कि मतलब सब कहते हैं कि deactivate कर देना है तो आप कर दें, it's not necessary. It's again very personal to you. If you can, then go for it. And अगर आपको distracting है तो then stay away from it. आस्था, जैसे कि कम्युनिकेशन या कई बच्चे मेरे से पूछते हैं मतलब कि आपने चल रेगुलर पढ़ेंगे कि सर कोई बुक्स बता दो, मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज, जिससे उनका वही कम्युनिकेशन वाला पार्ट डेवलप हो जाए। तो कुछ आप बुक्स बता सकते हो नॉर्मल बच्चों को जो और भी तैयारी करना चाहते हैं, मे बी सम हिंदी बैट्स होते हैं वो काफ़ी कहते हैं इस बात को ना। Right. हाँ, इम्प्रूव द कम्युनिकेशन पार्ट। मैं I used to like reading. I still like reading, but obviously preparation के टाइम मेरा भी connect books से थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि इतनी ही बुक्स पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो एनीथिंग, आई मीन वैसे लोग काफ़ी नॉन फिक्शन पे एम्फोसाइज करते हैं कि ओ इट्स मोर रियलिस्टिक एंड इट evolves your brain even better. But मेरे हिसाब से once when you are just starting reading, fiction is more interesting. Even I'll confess it that मुझे fiction पढ़ना is much better than reading non-fiction. I like it more. तो just pick any book you like reading, any theme you like reading, और बस आप पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा, स्पेशली विद फिक्शन ऐसा होता है कि आप रख ही नहीं पाते हैं बुक को। जस्ट पिक एनी बुक यू लाइक, रीड इट। आप हैरी पॉटर से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब वो इंटरेस्टिंग बुक्स है। पर्सी जैक्सन, आई थिंक ऐसी ऐसी थोड़ी सी मिथिकल सॉर्ट ऑफ बुक्स ऑल्सो आर इंटरेस्टिंग फॉर यू टू जस्ट मेक योर इंटरेस्ट, देन यू कैन मूव ऑन टू सेल्फ हेल्प और नॉन फिक्शन, ऐसी तरह की। तो उसमें या फिर आप यूपीएससी का कंटेंट पढ़ रहे हो तो आप उसमें कुछ मेक श्योर करते थे कि उसकी आप कुछ 4-5 चीज सीखो, या बस पढ़ते ही थे उसको, या अपने आप ही लगा इनग्रेन वो? मतलब ऐसा तो मैं जब पढ़ती थी हाँ। तो मेरे तो रजिस्टर हो जाता था। एंड दैट इज वन थिंग कि आई लाइक स्टडीइंग ऑल्सो, ये हमेशा से ही मेरा रहा है। रूटीन में ना पढ़ा तो इनग्रेन हो गया आपने। नहीं पढ़ा तो थोड़ा अजीब लगता था। अच्छा। तो इसलिए पढ़ना came very naturally to me, तो it was आसान for me. And then I also used a lot of other kinds of resources to make studying interesting. तो मैं YouTube बहुत यूज करती थी। अच्छा। I would study a lot from YouTube. मैं काफी animated videos भी देखती थी, काफी ऐसी just खाना खा रही हूँ and then I would just put on a historical war video just to keep my interest. तो मतलब आपको थोड़े अपनी पढ़ाई को क्रिएटिव बनाना सीखना पड़ेगा। It doesn't have to be boring, right? And that तो way सस्ते नहीं कर पाएंगे बॉडी। और वर्चुअली कई लोगों को वर्चुअली मीडिया को ग्रास्प करना आसान होता है, तो यू यूज दोज विजुअल सोर्सेज। डोंट थिंक कि आपको सिर्फ बोरिंग बुक्स पढ़नी है। यू कैन गो फॉर यूट्यूब, यू कैन गो फॉर ऑडियो बुक्स और ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। पानी आ सकता है। आस्था, अगेन अ लॉन्ग जर्नी, इतनी भी नहीं है खराब, नहीं सुना है शॉर्ट जर्नी में क्या हुआ, शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द टारगेट। टाइम टेबल क्या रहता था आस्था उसमें? टाइम टेबल तो बैक टिल कॉलेज आई वाज अ नाइट आउल। तो ओके। मैं ऐसे सुबह 4-5 बजे तक पढ़ती थी, फिर सोती थी। अच्छा। बट इन यूपीएससी आई रियलाइज कि मतलब ये बहुत लंबी प्रिपरेशन है और इसके लिए अपना शेड्यूल थोड़ा फिक्स रखना काफ़ी ज़रूरी है, वरना आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन द लॉन्ग रन, राइट? तो इसलिए आई यूज्ड टू वेक अप बाय 7 और 8। आई वुड गेट टू स्टडीइंग बाय लाइक 8:30 9। मैं बैठ जाती थी, देन आई वुड स्टडी अप अंटिल लंच 1 बजे तक। फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, नैप लिया। नैप बहुत ज़रूरी थी। फिर नैप लेने के बाद यू स्टडी फॉर अनदर 3-4 आवर्स, देन आई नो आई यूज्ड टू स्पेंड अ लिटिल टाइम टॉकिंग टू माय मदर, to talking to my sister, just hanging out. And then फिर डिनर तक पढ़े 8 बजे तक, फिर डिनर किया, फिर पढ़े 12 बजे तक, फिर सो गए, बस। बीच बीच में फोन भी obviously I used to use social media as well, like I said. तो yeah, I think it became a nice decent routine. एक काफ़ी ये भी रहता है बच्चों को, यार हमने सो एंड सो कॉलेज से डिग्री की है या उससे हम नहीं किया है, मतलब अंडररेटेड हमारा कॉलेज, हमने वो चीज़ सीखी नहीं होंगी। तो एक वो बच्चे कैसे ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, या उनको ऐसा कुछ ज़रूरी पर्टिकुलर कॉलेज वाले बच्चे निकालते हैं, तो उसका क्या थोड़ा? बिल्कुल, that is not true. I feel like it's can't be further from the truth, because यूपीएससी है ही ऐसा एग्जाम which gives you a platform regardless आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, whether you are rich or whether you are not well off, या आप कोई अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं या आप नॉट सो फेमस कॉलेज से पढ़े हैं, तो इट डज नॉट मैटर। बिकॉज ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जो कॉन्फिडेंस आता है एक अच्छे कॉलेज से होने का, वो बहुत ही ट्रांजिटरी होता है। वो स्टार्टिंग के 3-4 महीने प्रिपरेशन की आपको हेल्प करता है, बट व्हेन यू गेट इनटू दिस प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड, आपको समझ आता है कि सब
ग्राउंड जीरो पे हैं, एवरीवन इज एट द सेम लेवल, आपका कॉन्फिडेंस हिट करता है इवन व्हेन यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, राइट? तो it's not needed that you be from a certain background to be able to do well in this exam. आपको बस चाहिए कि आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी है, कोई भी शॉर्टकमिंग्स हैं, कोई भी हर्डल्स है लाइफ में, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है, राइट? एंड that is what sails you through, not anything else. आज तक यू अचीव दैट फीट, अब आगे और भी जर्नी अच्छी होने वाली है। तो अब बच्चे जो कर रहे थे तैयारी, तो उनके लिए बस ये बताओ कि आपको कैसा फील हो रहा है, इज इट वर्थ दैट एफर्ट? It is worth every minute of effort, every second of effort that you've put, because ये चीज़ मैंने रियलाइज की और मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस करी लास्ट 2 डेज में कि हम इतना सोचते हैं यार कि इतनी मेहनत करी, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब वेस्ट हो जाएगा, एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स, बट द डे इट गेट्स क्लियर यू डोंट इवन थिंक अबाउट ऑल द हर्डल्स यू हैव फेस्ड, क्योंकि आप सोचते ही नहीं हो, आपको जो validation, the sort of feat that you have achieved, जिस तरह के आपका the way your family is feeling, the way you are feeling, all of that is so beyond any stresses, any difficulties you face in the preparation. You don't even think twice कि मैंने कुछ इतना hard जैसा syllabus किया था, इतनी सारी दिक्कतें face की और थी। सभी फील्ड में सभी करते हैं एफर्ट तो। Exactly. Effort is always worth it. मतलब ऐसा कभी नहीं है, मुझे भी एक पॉइंट ऑफ प्रेपरेशन के बाद ऐसा लगा कि यार हो ना हो, the things I have learned, the person I have become in this preparation is unmatched. मे मैं किसी प्रोफेशन में, कहीं भी, किसी फील्ड में शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करती अपनी इंटेलेक्ट में जितना मैंने यहाँ किया है। तो हो ना हो, आई विल डू समथिंग विद इट। बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा गेन करते हैं यहाँ पे, इतना प्रेशर रहते हैं यहाँ पे एक्चुअली learning का। द लर्निंग कर्व इज सो steep कि मतलब it's unmatched, so it will be worth it. Just don't give up. So Asta, we end this here, but the journey will continue. काफी, I'm very delighted, I'm very happy for you, glad for you, and blessings with you, and I hope again you shine in the further career. Or it's very great feat. So, and thank you once again to coming to UPSC Khada and guiding the students. I'm really glad to be here. Thank you so much. Thank you, Asta. Thank you.